नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर। सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला। बीपीएससी के तहत अब परीक्षा होगी, उसके बाद शिक्षकों की भर्ती होगी, यानी कि नियोजन प्रक्रिया को टाटा बाय बाय कर दिया गया। बीपीएससी के द्वारा कल सिलेबस जारी किया गया, विषय के बारे में जानकारी दी गई, कितने अंक रहेंगे इसके बारे में कहा गया, कितने अंक कटेंगे उसके बारे में बताया गया। यानी कहा जाए तो परीक्षा का सिलेबस और कैसे परीक्षा आगे बढ़ेगा सब कुछ डिसाइड कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं सीटों की संख्या पर। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि बिहार में शिक्षकों की लगभग 3.5 लाख सीटें खाली हैं। बाद में ये 3 लाख हो गया। सरकार के लोग जो हैं विभिन्न मंचों से 3 लाख शिक्षकों की सीटों की रिक्ति के बारे में बातें करते हुए सुने गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नई शिक्षक नियमावली लेकर आते हैं, उसके बाद एक कार्यक्रम में कहते हैं कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है। लेकिन जब कैबिनेट में अप्रूवल के लिए गया तो ये घटकर 1,78,000 हो गया। लेकिन आपको बता दें कि बहाली कितनी होगी। बहाली 1,60,000 पद के लिए ही होगी। और ये हम कह रहे हैं दैनिक भास्कर पेपर के हवाले के खबर से। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने ये दिया है कि 1,60,000 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजा जाएगा। कारण है जिसके कारण 1,78,000 में लगभग 18,000 पदों पर बहाली नहीं हो पाएगी, उसके लिए भी पेपर में दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि वादों में, घोषणाओं में 3-3.5 लाख की घोषणा की गई और मूर्त रूप में आधे सीट उसके नोटिफिकेशन की सूरत में आने वाला है। कारण है इसका, इसमें दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों की भर्ती के लिए 7 दिनों में वैकेंसी जारी हो जाएगी। प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक अभी तक लगभग 1,60,000 पदों पर भर्ती होगी। वैसे कैबिनेट से 1,78,026 पदों की स्वीकृति मिली थी। पद घटने का कारण है कि अभी विशेष शिक्षक और हाई स्कूलों में वैसे विषयों की वैकेंसी नहीं आएगी जिस विषय की एसटीईटी नहीं हुई है। यानी कि जिस विषय की एसटीईटी परीक्षा नहीं हुई है उसकी बहाली नहीं आएगी और ये बहाली 1,60,000 के आसपास हो जाएगी। कहने का मतलब है कि वादे किए गए, घोषणा की गई 3-3.5 लाख की, मुख्यमंत्री के द्वारा 2 लाख से अधिक की, वास्तविकता 1,60,000 पे है। बहाली कितनी हो पाती है, कितने लोग पास कर पाते हैं, ये तो बात का विषय है। आपको बता दें कि निगेटिव मार्किंग इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि आप गलत प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। इसके साथ साथ क्वालिफाइंग कंपलसरी है। जो फर्स्ट पेपर है, जो कि भाषा का पेपर है, उसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी है। 30% अंक लाना जरूरी है। इसमें 100 अंकों का ये परीक्षा होगा, जिसमें 25 जो प्रश्न होंगे वो इंग्लिश से होंगे। और ये सभी संवर्ग 1 से लेकर 12 तक जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन सभी को इसका का उत्तर देना आवश्यक होगा। इसके बिना आगे की कॉपी चेक नहीं होगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कन्फ्यूजन छात्रों का है कि जो 25 अंक रहेंगे इंग्लिश के, क्या उसमें भी 30% लाना जरूरी है या पूरे पेपर में 100 अंक के पेपर में 30% अंक लाना जरूरी है। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, जो कि कल जो जारी हुआ है सिलेबस, उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो पेपर रहेगा उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन को तय किया गया है कि कम से कम आपको जीएस में जो सेकेंड पेपर है उसमें कम से कम इतना अंक लाना ही पड़ेगा। अगर उससे कम अंक लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो है, उसका सीमा है। सामान्य के लिए है 40, यानी कि 150 में 40% अंक आपको लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5, 36.5 है। ईबीसी के लिए 34% है और एससी एसटी के लिए 32% कम से कम अंक आपको लाना पड़ेगा। तो बता दें आपको कि ये कल जारी हो गया है। पेपर 1 जो है वो 100 अंक का है। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का होगा, जिसमें 25 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे और 75 जो आप सब्जेक्ट, जो भाषा जो है
वो आप अपने चॉइस में देंगे, उससे संबंधित रहेगा। इसके अलावा बता दें कि जो माध्यमिक के लिए शिक्षक हैं उनके लिए जो सेकेंड पेपर है उसमें 150 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का ये प्रश्न होगा, समय होगा और 150 अंक रहेंगे। और बताएं आपको कि जो प्राइमरी स्कूल के जो हैं उसके सामान्य अध्ययन का भी यही है, 150 प्रश्न 2 घंटे, और हायर सेकेंडरी का भी वही है, प्रश्न 2 घंटे का होगा और 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक रहेंगे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। तीनों श्रेणी की परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। फिर से बता दें कि मेधा का निर्धारण के लिए श्रेणीवार क्वालिफाई अंक निर्धारित किए गए हैं। क्वालिफाई से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो जितने भी शिक्षक हैं वो तैयारी में जुट जाएं, जो अभ्यर्थी हैं वो भी जुट जाएं। और बीपीएससी के अध्यक्ष ने ये साफ साफ कह रखा है कि हम जो सिविल सेवा या अन्य परीक्षा लेते हैं उसमें ज्ञान सेकेंडरी होता है, लेकिन बुद्धि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट गेसिंग को हम प्रमोट करते हैं क्योंकि उनके वर्क क्षेत्र में जो उनका जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें कई तरह की चुनौतियां आती हैं, अनोखे चुनौती आते हैं जिसका सामना करने के लिए ज्ञान से ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत होती है। लेकिन शिक्षकों के लिए ज्ञान और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो प्राइमरी लेवल के छात्रों को पढ़ाने के लिए आवेदन किए हैं तो प्राइमरी लेवल के ही प्रश्न रहेंगे। प्रश्न का एक अपना स्टैंडर्ड होगा, सभी के लिए समान होगा। और